सोशल मीडिया पर आपने अक्सर ऐसी कुछ अश्लील पोस्ट जरूर देखी होंगी जिसमें कुछ सुंदर महिलाओं की फोटो लगाकर कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखे रहते हैं, जैसे कि मेरे पति दुबई में रहते हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, घर है, संभालने वाला कोई नहीं है, 25-30 हजार रुपए पगार दूंगी, आकर देखभाल करना है। ऐसे ऐसे बहुत से उल्टे सीधे फ्रॉड करने वाले पोस्ट किए गए रहते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि उनकी सच्चाई क्या है, उससे फ्रॉड कैसे होता है। एक सच्ची कहानी आप लोगों को बताता हूं, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। बिहार के नवादा जिले की एक घटना है। वहां पर एक व्यक्ति थे, लगभग 40 वर्ष उनकी उम्र थी। वो 5-6 बच्चों के पिता थे, 5 लड़के और एक लड़की। उनकी 40-42 वर्ष की उम्र थी, इसके बावजूद भी उनके फेसबुक पर एक बार एक पोस्ट दिखाई देती है मोबाइल चलाते समय, जिसमें एक सुंदर महिला की फोटो लगी रहती है और वहां पर लिखा रहता है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, मेरे पति साथ में ही रहते हैं, फिर भी मुझे कोई अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ कम से कम 3-4 महीने रह सके। मुझे बच्चे पैदा करना है, मैं उसके साथ रहकर प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ। इसके बदले मैं 6 लाख से 7 लाख रुपए तक पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। जो भी मर्द इच्छुक हो संपर्क करें। इसके बाद नंबर भी लिखा रहता है। ये पोस्ट देखने के बाद वो मुंशी जी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, उनकी कास्ट तो यादव है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन वो एक ईंट भट्ठे पर मुंशी की नौकरी करते थे वहीं बिहार नवादा जिले में। तो इसके लिए उनको सब लोग मुंशी बोलते थे। तो उनके अकाउंट में कुछ अच्छे खासे पैसे भी थे, मतलब ईंट भट्ठे के मालिक के कुछ पैसे, कुछ उनकी भी सेविंग लगभग 6-7 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे भी। तो उनको जब ये पोस्ट दिखाई पड़ती है फेसबुक पर और नंबर भी लिखा रहता है, तो उन्हें अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रहता है। वे सोचते हैं कि जब मैंने 5-6 बच्चे पैदा कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। और इसके बाद उन्होंने खुद कबूला ये सोशल मीडिया पर आकर अपनी गलती की। मुझे ऐसा लगा कि सुंदर औरत भी है, पैसे भी मिल रहे हैं और 3-4 महीने मौज करने को भी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है। वे लालच में पड़ जाते हैं और इसके बाद उस नंबर पर, दिए गए नंबर पर फोन करते हैं, उन लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। तब वहां पर एक मर्द और एक महिला, वो दोनों उनसे फोन पर कुछ अच्छी बातें करते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं कि हमारी 8 साल हो गई शादी को, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, मुझे बच्चे पैदा करना है। अस्पतालों में मैंने चेक करवाया तो पता चला कि मेरे पति के अंदर कमी है, इसके लिए मुझे बच्चा नहीं हो पाता। और इसके बाद तो वीडियो कॉल भी करके उस महिला के पति ने और उस महिला ने भी, दोनों जन ने साथ में भी, इनसे 1 हफ्ते तक लगातार अच्छी बातचीत भी हुई। इन लोगों का मामला डील हुआ कि 3 से 4 महीने तक मेरे साथ रहना है। जब कंफर्म हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आपको 6 से 7 लाख रुपया देंगे, बाकी खाना पीना हर खर्चा हमारा रहेगा जब तक आप हमारे पास रहोगे। मुंशी जी एकदम लालच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि इससे अच्छा क्या है भाई, चलो मौज करके आते हैं। इसके बाद मुंशी जी तैयारी करके अपने घर से निकलते हैं, उन लोगों के बताए हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वे लोग एक 4 व्हीलर की गाड़ी बोलेरो में बैठ के, वो औरत जिसने वीडियो कॉल पर बात किया था और उनके साथ 3-4 और मर्द आए रहते हैं। तो ये लोग किसी चौराहे पर इनसे मिलते हैं जहां बुलाए रहते हैं। वहां पर इनसे अच्छी खासी बातचीत करते हैं, हाल चाल करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। इसके बाद इनको गाड़ी में बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद जब लगभग 1 किलोमीटर तक गाड़ी दूरी पर जाती है, इसके बाद अचानक से जो आदमी इनके साथ में 3-4 लोग पीछे गाड़ी में बैठे थे, वे इनके आंखों पर झटके में पकड़ के पट्टी बांध देते हैं, मुंह पर टेप लपेट देते हैं और पीछे हाथ ऐसे करके बांध देते हैं। अब इसके बाद इनको 1-1.5 घंटे तक गाड़ी चलते हुए पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, उनको खुद पता नहीं है। कहीं ले जाकर इनके 2-3 महले का एक घर था, वहां पर सबसे ऊपर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद वहां पर इनकी फिर शुरू होती है दुर्गति। इनको 24 घंटे में सिर्फ 1 बार खाना और 1 बोतल पानी दिया जाता था और इन्हें 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया। इसके बाद इनसे मारपीट करने के बाद इनके घर का नंबर लेकर इनकी पत्नी को फोन किया गया और बताया गया कि हम लोग तुम्हारे पति को किडनैप कर लिए हैं। अब इनकी सलामती चाहते हो, इनकी जान चाहते हो तो जल्दी से 5-6 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। कितना पैसा चाहिए, हम लोग जगह बताएंगे, वहां पर पैसे लेकर आओ तब तो ठीक है, वरना फिर अपने पति को भूल जाओ कि वो इस दुनिया में है। इसके बाद उनकी बीवी डर जाती है और उनसे भी बात करवाते हैं, उनके हस्बैंड से भी, जो आदमी वो फ्रॉड में फंसे थे, मुंशी जी। दोनों की बातचीत पति पत्नी की होती है, तब पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद 1-2 दिन समय मांगने के बाद फिर से पत्नी खुद उस नंबर पर फोन करती है और उन फ्रॉड लोगों से बताती है जो लोग उन्हें किडनैप किए थे, कि बोलती है कि भैया जी हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, पैसे वैसे हैं ही नहीं, इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे, जो भी पैसा है हमारे पति के खाते में ही है, उन्हीं के पास पैसा है, जब आप लोग उन्हें छोड़ेंगे तभी हम लोग पैसे का बंदोबस्त करके
पैसा दे पाएंगे। इसके बाद वे लोग जब जानकारी और इकट्ठा करते हैं तब यह डरी हुई महिला उस मुंशी की पत्नी जो है बता देती है कि उन्हीं के अकाउंट में पैसे हैं और वही मोबाइल से भी गूगल पे, फोन पे ये सब चलाते हैं। हम लोगों से कुछ मतलब नहीं है, हमारा घर का खर्चा वो देखते हैं, बाकी पैसे वैसे से हमसे मतलब नहीं है। फिर उन लोगों का चांस और अच्छा बैठ जाता है। इसके बाद वे लोग उस व्यक्ति को टॉर्चर करते हैं, मारपीट करके 5-6 दिनों के भीतर धीरे धीरे उनके अकाउंट से 6,81,900 रुपए के आसपास रहता है। पूरे के पूरे पैसे कहीं ट्रांसफर कर लेते हैं। जब इनका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है, इसके बाद एक दिन रात के लगभग 2-3 बजे वे लोग, इनको आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी लगभग 10-12 दिन तक, जिन दिन तक वो किडनैप थे। इसके बाद वो लोग रात को इन्हें एक गाड़ी में फिर से बैठाते हैं और लाकर किसी सुनसान जगह पर, जहां एक भी आदमी कुछ नहीं दिखाई देता है, जंगल टाइप एरिया, वहीं रोड के किनारे इनको गाड़ी पर से धक्का मार के उतार देते हैं। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा छुटकारा पाते हैं तब आंखों की पट्टी हटाते हैं, थोड़ी सी चैन की सांस लेते हैं और फिर अपने घर पर जाने के लिए सोचने लगते हैं। धीरे धीरे किसी से पूछ करके किसी चौराहे पर, सड़क पर पहुंचे। वहां पर किसी ऑटो रिक्शे वाले से मिले तो उनसे पूरी सच्चाई बताई और फिर वे गाड़ी वाला उन्हें लाकर स्टेशन के पास छोड़ा। स्टेशन के पास छोड़ने के बाद जब उस व्यक्ति ने, ऑटो रिक्शे वाले ने उनसे पैसे मांगे किराए के, तब इन्होंने पूरी सच्चाई बताई और बताया कि भाई मेरे पास कुछ भी खाने पीने को भी पैसे नहीं है, भूख बहुत जोरों से लगी है, यदि हो सके तो आप ही मुझे कुछ पैसे की मदद कर दो, आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं घर जाने के बाद आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। वो आदमी भी बड़ा दयालु था जो ऑटो रिक्शे वाला था। इन्हें पानी की बोतल और कुछ खाने की चीजें खरीद कर देता है। इसके बाद 50 रुपए भी देता है कि ठीक है जाइए आप और मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, अगर आपसे हो सकेगा तो आप मेरे पैसे वापस लौटा देना, नहीं भी लौटाओगे तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद ये ट्रेन पकड़ते हैं और बिना टिकट के किसी तरह से 1-2 दिन में भटकते भटकते अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से पूरी सच्चाई बताते हैं, इनके साथ में क्या बीती क्या नहीं बीती। और इनके अकाउंट में जो पैसे थे 6-7 लाख, उसमें से कुछ पैसे लगभग 3-4 लाख तक ईंट भट्टे के मालिक के भी थे, तो उनके भी पैसे कहाँ से भरते। इसके लिए इन्होंने 2-3 दिन तक सोचा और सोचने समझने के बाद इन्होंने ये विचार बनाया कि ठीक है हम तो फंस गए, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, लेकिन अब कोई और आदमी न फंसने पाए। इसके लिए इन्होंने उस क्षेत्र के किसी यूट्यूबर जो मीडिया टाइप के लोग रहते हैं उनसे संपर्क किया और अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर बताते हुए लोगों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैं तो फंस गया, लेकिन आप लोग ऐसे चक्करों में कभी फंसे नहीं, वरना आप लोगों के भी साथ फ्रॉड हो सकता है।